जतिन जी, पावर प्ले सेगमेंट के लिए आपकी दो टॉप ट्रेड कौन सी हैं? देखिए, पावर प्ले में हमें लगता है कि एक एल&टी का स्टॉक है, जो रिसेंटली हमने करेक्शन देखा है कैपिटल गुड्स स्पेस में, और एक रिकवरी भी देखी है, लेकिन एल&टी कहीं ना कहीं वो रिकवरी में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो हमें लगता है कि जो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस हैं, उसमें एक अच्छा खासा रनअप एल&टी में देखने को मिल सकता है। इसके लिए एल&टी में लॉन्ग करने की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अनम्यूट कर अराउंड लें आप। 30। जी जी। ऊपर में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो है वो अराउंड 3650 है। चलिए, तो ये है राय एल&टी पसंद आता हुआ इस वक्त पावर प्ले में, खासतौर पे जतिन को। अवनी, पिक भी दें और इसके साथ ही डिस्क्लोजर भी देते जाएं। जी, सो मेरा भी पावर प्ले में पिक है, वो सेम सेक्टर से है और वो पिक है सीमेंस। तो सीमेंस में कल हमने थोड़ा सा दबाव देखा था, बट आज फिर से उसमें उछाल आ गई है और ये एक बहुत अच्छे वीकली क्लोजिंग दे रहा है। तो सीमेंस में मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रहेगा, एक नया ब्रेकआउट आएगा और ऊपर की तरफ मैं 8000 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो सीमेंस में खरीदारी करके चल सकते हैं और नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 7555 का, 7555 का स्टॉप लॉस लगाना है। और ये हमने जो भी सारे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उनमें से काफी सारे स्टॉक्स हमने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, तो क्लाइंट्स की होल्डिंग हो सकती है, पर्सनल होल्डिंग कोई नहीं। रियलिटी स्टॉक्स की, क्योंकि यहाँ पर भी दबाव दिख रहा है। डीएलएफ पर 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। डीएलएफ में जतिन जी क्या सलाह दे रहे हैं आप? देखिए, डीएलएफ में डेफिनेटली जो आज के ट्रेडिंग सेशन में फॉल हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि वो जो प्रीवियस रैली हुई थी अराउंड 820 से लेके 880 तक की एक रैली आई थी, तो उसका ही रिट्रेसमेंट हो रहा है। 834 पे उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हमें लगता है कि डाउनसाइड लिमिटेड है करंट स्तरों से। तो अगर जो कोई फ्रेश बाय ऑन डिप का अगर जो कोई सिनारियो देख रहा है, तो करंट स्तरों पे बिलोंग कर सकते हैं। इसमें 820 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओवरऑल हमें लगता है कि जो रियलिटी स्पेस में है, व्यू हमारा पॉजिटिव है और ये जो रीसेंट वीकनेस है उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। तो डीएलएफ पर तो ये व्यू आ गया। बंधन बैंक, ब्रोकरेज हाउसेस की बुलिश रिपोर्ट और साथ ही ऑडिट पूरा होने के बाद ये ज़बरदस्त तेज़ी है, करीब करीब 10% की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। अवनी जी, बंधन बैंक अब क्या करना चाहिए? इतनी तेज़ी तो आ गई है। जी देखिए, बंधन बैंक में आज कई दिनों के बाद मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जो 27 सितंबर के बाद आज बहुत दिनों के बाद में 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक निकल पाया है। तो यहाँ से और अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो यहाँ से ये रैली कंटिन्यू तो होनी चाहिए। लेकिन जब भी कोई स्टॉक एक ही दिन में इतना चल जाता है तो हमेशा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूर हमें देखने मिलता है। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ से मेरी राय भी ये रहेगी कि इसको अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तौर पे आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ऊपर की तरफ चलेगा अराउंड मेरे हिसाब से 265 तक का तो इसका पहला टारगेट आता है। टारगेट नहीं कहूंगी, एक रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तो ये स्टॉक ऊपर 312 तक चलना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर बाय कर रहे हैं तो यहाँ से रिट्रेसमेंट जो है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो भी शायद नीचे वापस एक बार 196 197 तक हो सकता है। तो इसको ट्रेडिंग के नजरिए से नहीं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्पस के तरफ से मेरे हिसाब से एक अच्छा बाय लेवल बनता है अभी यहाँ पे। ठीक, तो ये है नजरिया बंधन बैंक पे। आएंगे हम जतिन आपके पास, जरा खास तौर पे आईटी पॉकेट की भी बात कर लेते हैं। आज देखिए एचसीएल टेक का इस वक्त लगभग 1.5% की तेजी दिखा रहा है। टेक महिंद्रा में भी देखें लगभग 1.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इन्फोसिस देखिए इस वक्त लगभग 1% की तेजी हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। बताइए, इनमें से कुछ पसंद आ रहा है आपको? देखिए, ओवरऑल आईटी स्पेस में हमारा व्यू पॉजिटिव है। भले ही आज के ट्रेडिंग सेशन में टीसीएस थोड़ा कमजोर है, लेकिन बाकी के जो आईटी स्टॉक्स है, यानी कि जिनका आपने नाम लिया, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, वो पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है अगर जो हमारी प्रिफर्ड पिक की बात करूँ आईटी स्पेस में से, तो टेक महिंद्रा रहेगा।
तो टेक महिंद्रा का अगर जो डेली चार्ट्स देखो तो कहीं ना कहीं एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और लोअर एंड ऑफ द रेंज से यानी कि अराउंड 1600 के लेवल से एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो रेंज है 1575 ऑन दी डाउन साइड और ऊपर में 1660 1675 का जो 100 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं वो आगे जाते हुए वो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होएगा, जिसका पोटेंशियल टारगेट अराउंड 1750 के आसपास है। हमें लगता है कि टेक महिंद्रा में लॉन्ग करके चला जा सकता है 1600 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ। तो 1600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा में लॉन्ग करने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए जरा खास तौर पे फार्मा शेयरों पर एक नज़रिया लेने की कोशिश करते हैं। अवनी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम फार्मा की बात करें तो आज देखिए कि काफ़ी मजबूती नज़र आ रही है इस पूरे सेक्टर में। ग्रैन्यूल्स इंडिया, डीवीज लैब्स, स्ट्राइड्स फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, लाइन से नाम लेते जाइए, इक्पा लैब्स, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, सभी के सभी चल रहे हैं। बताइए क्या यहाँ पर कुछ मौके बन सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, फार्मा में जब भी कोई स्टॉक चल रहा है उसके बाद में सारे स्टॉक एक साथ नहीं चल रहे हैं। जैसे हमने देखा कि डिवीज लैब चल रहा था तब सिप्ला में काफी अच्छी गिरावट देखने मिली थी। उसी तरह एक स्टॉक जो है वो कंसिस्टेंटली धीरे धीरे ऊपर चलता है, वो है सन फार्मा। तो सन फार्मा में ये जो पूरी गिरावट हुई थी पिछले हफ्ते में, ओवरऑल मार्केट में जब गिरावट हुई थी, इस स्टॉक ने नीचे 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी आया नहीं है, बिल्कुल आया ही नहीं है, बंद तो दूर की बात है। तो इस स्टॉक में काफी मजबूती है, थोड़ा धीरे-धीरे चलता है, एक तरफ़ा 7-8% का मूव नहीं देता है, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो मेरे हिसाब से आप सन फार्मा में यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। आज थोड़े से दबाव में भी आया था सुबह और अब यहाँ से रिकवर भी हो रहा है। सो सन फार्मा में हम पोजीशन बना सकते हैं। 1870 का स्टॉप लॉस लगाना है और मेरा मानना है कि ये इस महीने में अक्टूबर सीरीज के अंदर शायद ये 2000 के करीबन भी चला जाए, लेकिन इसका 1960 का तो बिल्कुल एक टारगेट बनता ही है। 60 का टारगेट तो बनता ही है, 2000 भी इस सीरीज में चला जाए, ये अवनी जी को लगता है सन फार्मा को लेकर। ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, धीरे धीरे चलता है, एक तरफा रैली नहीं दिखा। की भी बात कर लेते हैं। बताइए कैसा लग रहा है आपको एचडीएफसी बैंक? देखिए एचडीएफसी बैंक की अगर जो बात करो तो रिसेंट का जो करेक्शन आया है वो एग्जैक्टली अपने 20 वीक एवरेज पे आके रुका है। हमें लगता है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक दोनों में जो करेक्शन आया है वो कहीं ना कहीं एक रेंज के तौर पे उभर रहा है। हमें लगता है कि इन द केस ऑफ एचडीएफसी बैंक जो रिसेंट का जो प्राइस एक्शन है वो पुल बैक के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें। हमें लगता है कि 1680 ऊपर में और नीचे में 1620, ये 60 पॉइंट की रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। हमें लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में है एचडीएफसी बैंक। आगे जाते हुए जो 1680 का लेवल है वो क्रूशियल रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से एक अपसाइड की तरफ रैली बन सकती है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है कि रेंज में रहेगा बिटवीन 1600 एंड 1680।